यज्ञ कर लेता तो इंद्र का पद सगर को मिल जाता। इसलिए इंद्र घबरा रहा था। शास्त्रों का नियम था कि जिसने भी 100 यज्ञ कर लिया वो इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेगा। इंद्र को चिंता होने लगी, सोचने लगा कैसे इस यज्ञ का विध्वंस किया जाए। तो पहले जब भी यज्ञ किया जाता था तो उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया, घोड़े को चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। जैसे ही पता चला राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कि अपने घर अपना घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया और ये कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि भाई चोरी जिससे बरामद हुई है वही चोर है। तो सगर के पुत्रों ने सोचा कि राजा ये जो कपिल मुनि है इसने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। राजा सगर के पुत्र जो थे कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। जैसे ही कपिल मुनि की आंख खुली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र एक साथ भस्म हो गए। अब केसनी का पुत्र असमंजस था, उनको पता लगा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। कपिल मुनि के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगा कि ये अज्ञानी बालक है, इनको क्षमा करो। तो कपिल मुनि ने कहा कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो असमंजस ने कहा कि कोई उपाय बताओ। कपिल मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली जो गंगा है उसका जल यदि इनसे स्पर्श करा दिया जाए तो ये जीवित हो सकते हैं। तो अब गंगा कौन लेकर के आए? राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जीवन देने के लिए अंशुमान ने बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन गंगा मैया उतर के नहीं आई, तपस्या संपन्न नहीं हुई। राजा दिलीप ने भी बहुत तपस्या की, लेकिन तपस्या में करने के पश्चात भी राजा दिलीप गंगा को उतार करके लाने में समर्थ नहीं हुए। आगे चलकर इसी वंश में एक भागीरथ नाम के राजा हुए जो दिलीप के पुत्र थे। भागीरथ ने प्रयास किया, एक पांव पर खड़े होकर हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब गंगा मैया चलने को तैयार हुई। लेकिन गंगा मैया तैयार हुई उससे पहले कुछ शर्त माननी पड़ी। कि पहली शर्त ये थी कि यदि गंगा मैया सीधे अपनी धरती मां पर आए तो उनकी धाराओं को कौन रोकेगा? बहुत ही तीव्र धाराएं हैं। इसलिए ध्रुवलोक में गंगा जी आई। ध्रुवलोक से गंगा जी चलकर शिव की जटाओं में आई। शिव की जटाओं में ने भोले बाबा ने गंगा को बांध लिया और उसमें से एक जटा को चिपकाया तो गंगा जी वहां से उत्पन्न हुई। इतनी तीव्र धारा से गंगा जी निकलने लगी। गंगा जी प्रवाहित होती हुई हिमालय पर आई, सुमेरु पर्वत पर आई, यहां से निकलना आरंभ किया। भागीरथ जी पीछे पीछे चल रहे हैं।
गंगा मैया रास्ते में तपस्या, गंगा मैया रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसकी झोपड़ी को भगा ले गई, बहा ले गई। राजा का नाम, ऋषि का नाम था जेनू। जेनू राजा को क्रोध आया, क्रोध आया तो जेनू ने महाराज 3 चलू में गंगा का पान कर गया। राजा भागीरथ ने देखा कि गंगा कहां रुक गई। देखे, जेनू से मिले तो उन्होंने कहा कि गंगा को तो मैं पी गया। बताया कि इन्होंने मेरी झोपड़ी भगा बहा दी थी, इसलिए मैंने उसका पान कर गया। भागीरथ जी जेनू से प्रार्थना करने लगे कि हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियां इसको लाने में बीत गई और रास्ते में आप इसका पान कर गए। बड़ी स्तुति करने के बाद में जेनू जी महाराज ने अपनी जंघा से गंगा मैया को प्रकट किया। इसलिए आज से गंगा का नाम जानवी भी रखा गया। बोले गंगा मैया की।